कितना मार्क्स देने का है इसको? है આદત પડી ગઈ છે સવારે ઉઠતા બરોબર 100 માર્ક્સ નથી મળ્યા તમને. 100 મળે ત્યાં સુધી કરાવવાનું છે બધાને. હા, અહીંયા તો ભગવાનના માર્ગમાં 0 ને 100 આ બે જ ચાલે, વચવાળું ન ચાલે. આ કીર્તિભાઈ 90 આપી દીધા એટલે ફેલ. હા ભાઈ શું થયું? प्रभु कृपा और गुरु कृपा. कहीं नहीं, अभी आज रात को हम सबके पास कराएंगे, सबके पास कराएंगे, सबके पास ये व्हाट्सअप. चलो आज 1 घंटे का काम मिल गया. सब तैयार होके आना, रूम में सब प्रैक्टिस करना एक दूसरे के पास. इधर नहीं तो फजेती हो जाएगी आप सबकी. हाँ चलो बैठ जाओ, आपकी नींद भी खुल गई. तो 9 पद माहे अनुपतप छे जे समाधि प्रसारे. जहां पर समाधि होती है, जिसके माध्यम से समाधि होती है, वो ही तप है. समाधि में हो, मैं पूछ रहा हूं आपको, समाधि यानी सुख सातामा छो? शू कीधु, शू फसाए? अच्छा, 9 पद माहे अनुपतप छे जे समाधि पर प्रसारे. वंदु भावे 9 पद सदा पामवा आत्मशुद्धि. ये जो 9 पद को इस प्रकार जो फॉलो करता है, उसकी ही आत्मशुद्धि होती है. जो तप को समाधिमय बनाता है, चारित्र को स्माइलफुल बनाता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से अपने अंदर रहे हुए कचरे को डिलीट, फॉर्मेट करता है, सब साफ कर देता है, और पंच परमेष्ठी को धन्यता से अनुभव करता है. और अपने जीवन की दौर उनको सौंप देता है, वो ही परम पद को पाएगा. जो भजे हरि को सदा, वो ही परम पद पाएगा. जो परमेष्ठी को भजे सदा, वो ही परम पद पाएगा. नमन शरण से, समर्पण से, नमन शरण से, समर्पण से, जो सदा भाएगा, वो ही परम पद पाएगा. जो भजे हरि को, जो भजे परमेष्टि को सदा, वो ही परम पद पाएगा. परम पद पाने का इतना सीधा सादा आसान उपाय है. चलो आगे बढ़ते हैं इसमें. जे स्थळे नहीं, ज्यां घंटड़ियों रण झड़े, ज्यां रंग रूड़ा फरफरे, ऊंचाई ना जे अवनवा परमोच्च शिखरे सर करे. आ इंद्र ध्वज लई जाए छे, जाने ऊपर ईश्वर धरे. अरिहंत अतिशय वंत तुझने, भावे करूं हूं वंदना. जो भी तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, समोसरण होता है, वहां पर कल हमने बात किया था ना, वो स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, उसके ऊपर
वो इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है कि सबको बताता है कि भाई यहाँ पर एक महान हस्ती आई हुई है और ऊपर से घंटड़ी बजती है। हमारे शिखर के ऊपर घंटड़ी होती, मालूम है कि नहीं आपको? हाँ, हवा का झोंका आता है तो घंटी बजती है। अभी वो घंटी हो तो दिखती नहीं है, हमारे शिखरों पर नहीं दिखती है। बुद्ध के मोनेस्ट्री पर आपको आज भी दिखेगी, चर्च के ऊपर आज भी दिखेगी। तो जहाँ भी धर्म स्थान होता है उसके ऊपर ये घंटड़ी होना जरूरी है, लोगों का आकर्षण करे कि भाई यहाँ पर कोई धर्म स्थान है। जिसको दर्शन कर रहा है तो उसको ढूंढना ना पड़े, वो घंटड़ी की आवाज से समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई धर्म स्थान है। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था। જ્યાં ઘંટડીઓ રણ ઝળે, જ્યાં રંગ રૂડા ફરફરે, ऊंचाई ना जेन अवनवा परमोच्च शिखरे सर करे। और ऐसे धर्म स्थान में जाकर अहो भाव इतना ऊपर ऊंचाई को छूता है, हाँ, साक्षात परमात्मा का रूबरू हो जाता है। आ इंद्र ध्वज लई जाए छे, जाने ऊपर ईश्वर तणे। वहां पर अंदर एक बार प्रवेश कर लो उस धर्म स्थान में, और ये ध्वज जो है, हमारे ध्वज जो होता है, वो ध्वज ऐसे लहराता है कि जैसे अपने को ईश्वर के घर ले जाए। ईश्वर के घर यानी मुक्ति, ऐसा। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने बताया कि जहां भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहाँ से भी गुजरो, कोई भी धर्म स्थानक हो, नमो जीराणम। और हम लोग ने क्या कर लिया, वही पकड़ लिया कि खाली शिखर को ध्वज को बोलना है। अरे भैया, सबको बोलना है, शिखर ध्वज को खास बोलना है। जब भी आप पसार हो तो आपको याद करना है, स्मरण करना है कि धन्य हो दर्शन हो गए। और ये भी ध्यान रखना, जब अगर आप ये करते हो, आप ये आदत डालते हो, तो जिस काम के लिए जा रहे हो आपका काम सफल हो गया, समझ लो। जिस मार्ग में आपको ऐसे दर्शन हो गए, मेरे को गुरुजी ने ऐसा बता दिया था एक बार, दो चीज बताई थी कि જ્યારે પણ પસાર થાય ને શિખર અને ધ્વજ દેખાય ને, ગમે એ મંદિરનો હોય, उनकी विशालता देखो। उन्होंने बोला खाली जैन मंदिर नहीं, कोई भी मंदिर हो, नमो जीराणम नमो जीराणम। अपने भगवान को नमस्कार कर दो भैया, और तू जो काम के लिए जा रहा है समझ ले तेरा पक्का हो गया, थाप लग गई। छाप तिलक साप छिलक सब छीनी रे मुझे, नैना लगाए के छाप तिलक मोहे सीनी रे मुझे, नैना लगाए के, 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 छाप तिलक मोहे छीनी रे मुझे, नैना लगाए के। आ कोना माटे बोले छ खबर छे? आपड़ा परमात्मा माटे। अरे नैना लगाए के किसके साथ लगाए? ये मेरे परमात्मा के साथ। तो रास्ते पे जाते जाते भी दर्शन हो गए तो छाप लगा दे तेरी भाई, नमो जीराणम की छाप लगा दे। मौका ढूंढ तू किस कहां में नमो जीराणम करते करते जाऊं, जो भी काम करने लिए जा, तेरा सफल होगा। तेरी सफल होगी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। रोना नहीं है भाई, जहां छाप लगाते जा। हाँ? नैना लगाए के छाप, नैना ऐसे लगाओ भगवान के साथ, दिल के साथ, कि जहां जाओ वहां तेरा जाहो जलाली, जय हो जय हो, जय हो, मंगल हो, सफल हो, सुकून हो।
और इसलिए आगे बोलते हैं लक्ष्मी वसे जे जिन चरण में एवं कहीं समझावा। तो जिन परमात्मा के जहां दर्शन हो गए, आपने छाप लगा दी, तो क्या बोले, लक्ष्मी वछे से जिन चरण में एवं कहीं समझावा, देवो रचे से तुझ चरण नीचे स्वर्ण कमलो नव नवा। भगवान के पैर जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, भगवान के पैर जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इसीलिए देव लोग स्वर्ण कमल यहां दिखा है। क्या स्वर्ण कमल, नवा नवा, नव नवा। एक पैर रखे वहां पे 10 कमल रख देते हैं कि अभी भगवान दूसरा पैर रखे, तीसरा कहाँ रखना है उनको पता चले कि इस पे रखना है। और इतना मखमली होता है, बाकी सोनू तो मेटल होए, खूंचे भाई, खूंचे नहीं, आ गादी जेવું લાગે। તમે એની પાછળ પાછળ દોડો, ઉપાડતા જાજો। આ દેવ રચિતો એ અદ્રશ્ય થઈ જાય, ભગવાન આગળ જાય એટલે અદ્રશ્ય થઈ જાય। નહીં તો દોડજો એની પાછળ, એ સ્વર્ણ કમલ આવા દો। અદ્રશ્ય થઈ, દેવ રચિત છે ને, અદ્રશ્ય થઈ જાય। તુજ પુણ્ય કેરા ચમત્કારો ખરેખર આગવા। એટલે તો કીધું આ દેવ રચિત છે। આ બધા જે આલંબનો, આ જે અતિશયો છે એ દેવોની ભક્તિ છે। પહેલા જ કહી દીધું ને, 19 એવા અતિશય છે જે દેવોની ભક્તિ છે। એટલે એ જેવા ભગવાન આગળ વધે એટલે બધું ગાયબ। ભગવાન હોય ત્યાં સુધી જ આવું બધું હોય। તમે કહો કે આ ભગવાને કેટલા ડગલા કર્યા, હા, એક ગામથી બીજા જ ગામ જાય તો ડગલા કેટલા થાય, એમાં આપણે તો કમળ ગણી લઈએ। મીનાબેન કે આ ધંધો હારો, ભાગો જલ્દી સિમંદર સ્વામીની પાછળ। દેવ લોકો કમળ મૂકતા જાય ને આપણે ઘર ભેગા કરતા જઈએ। તમે જન્મ લઈ શકો છો મહાવીદેમાં કમળ માટે, ભગવાન માટે નહીં, કમળ માટે। બુદ્ધિ કેવી જાય વાણિયાની। વાણીઓને વાણિયાણ જાત્રાએ જાય। ભેગું ભેગું કરતા જાય। सो दिस इज प्रभु भक्ति। बाकी की भक्ति आगे बढ़ाएंगे कल। अब हम श्वेत प्रकाश की प्रक्रिया करेंगे। आनंद आया ना प्रभु की? ये मात्र इसके बाद तो अभी आगे 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 देखो होता है क्या। 20 स्थानक आएंगे। अरिहंत बनने के फॉर्मूलाज है ये 20 स्थानक। ये तो आप अभी अरिहंत परमात्मा के गुणों के बारे में सुन रहे हो आप, कि भगवान के पीछे कितने लोग पागल थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, और कैसे भक्त लोग थे, और मुझे क्या बनना है। ये प्रेरणा है हमारे लिए कि मुझे प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरी भक्ति से मेरा बुकिंग कर सकता हूँ मैं। ये देवलोक के देव हैं, वो क्यों करते हैं? ये भक्ति कर सकते हैं, साधना नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। ये समझ लेना। देव देवी यहाँ स्वर्ग लोक के आप हमारे और आपके जैसे ऐसे उपध्यान नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, आराधना नहीं। वो क्या कर सकते? ऐसी भक्ति कर सकते। नृत्य, गान, रचना, चामर ढालना, ये सब खड़ा करना, ये सब भक्ति करना, वो सब कर सकते हैं। वो भक्ति उसको आगे के भव में जाके परमात्मा मिल जाते हैं। तो वो भक्ति क्यों करते हैं? अगले भव में भी भक्ति की है, उसलिए इस भव में स्वर्गलोक में भी उनको भक्ति सूझती है। नहीं तो कई देवलोग, हजारों लाखों करोड़ों देवलोग मजा मार रहे है ना। आप लोग यहाँ है, दूसरे लोग मजा मार रहे हैं, आपका ध्यान जाता है मजा मारने वाले पे? नहीं, आपको लगता है बेचारे बेचारे हो, करुणा आती है, और हम कितना मौज ले रहे हैं, और उनको आपके ऊपर दया आती है कि બધું હોવા છતાં क्या ગયા છે આવે ઓલા પંકજભાઈ પાછળ પાછળ, એ તો એક પાગલ।
પછી પટકાશે ને ત્યારે બધું કહેશે કે આ તું કરે છે એ જ બધું બરાબર છે, તે કર્યું એ જ બરાબર છે, તે બધું કરી લીધું, અમે રહી ગયા, અમે ભોગવટામાં રહી ગયા. अभी भोगवटा की बात आई तो मैं भविष्य बता देता हूं आप सबका, जो भगवान ने बताया है, मेरा नहीं है, भगवान ने बताया, मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं. बहुत बार बताया है, ये उत्तराखंड में आया है, वो आपको बताता हूं कि जो भोग अपने पास सुख संपत्ति धन संपत्ति वगैरह सब कुछ है, सुख सुविधा के साधन है, और उसके अंदर रचे पचे है, आज इधर घूमना है, आज उधर खाना है, आज उधर पीना है, आज इधर पार्टी करना है, आज उधर ये करना है, वो करना है, बस वो करते ही जाते करते ही जाते करते ही जाते करते ही जाते. पुण्य है, एंड तक है, मरण भी अच्छा होता है, लेकिन वो जाते कहाँ पता है? कहाँ जाते? तिर्यंच में जाते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु में. जो चीज उसको बहुत भाती है ना, वहीं उसका जन्म होता है. એને પહાડ આ બધું બહુ ગમે ને તો એને પહાડમાં જ જન્મ થાય, એટલે પહાડમાં કીડા તરીકે જન્મ થાય. દેવલોકમાં પણ શું છે, આમ જગારા મારતા બધા હીરા રત્ન માણેક હોય તો ઘણા દેવોને એમ થાય કે હવે બસ આ છોડવાનું, બસ આ છોડવાનું, આટલું બધું જગારો મગારો, એને આસક્તિ થઈ જાય આ બધા રત્નો સાથે. તો મરણ થઈને સીધો તિર્યંશમાં જઈને ત્યાં જ રત્નોમાં જન્મે, તિર્યંશ कीड़ा तरीके. अब समझ में आ रहा है? महोत्सव के जितने साधन है और आप उसके अंदर खो गए ऐशो आराम में, आपके पास जो भी धन संपत्ति आया उसको खड़ा करो, ऐश आराम के साधन खड़े करो, किए जाओ, उसके अंदर मरे जाओ, और दिन भर जीवन भर उसमें घुसे रहो, पड़े रहो, मरे रहो. तिर्यंश में आप उसी के अंदर कीड़े बन जाओगे. आपको किस व्यक्ति के बारे में आसक्ति है? व्यक्ति, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, संतान, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिसके अंदर आसक्ति है, आप अगर गए तो उसके शरीर में कीड़े बने होंगे. सोच लेना. घणाने एम थाय ने कि तारा वगर हूँ न जीवी सकूं. वास्तव में होता है, ऐसे बोलने के डायलॉग नहीं होते, वो महसूस भी करते हैं ऐसा. और इसी भाव में अगर गुजर गए ना तो उसके शरीर में कीड़ा हो जाएगा वो. ये क्यों बता रहा हूं मालूम है? कि जब पुण्य बहुत होता है, सुख सुविधा अनुकूलता होती है, तब ऐसे विचार आते हैं और ऐसे विचार के अंदर ही घूमते रहते हैं और फिर उसी के अंदर कीड़ा स्वरूप पैदा होते हैं. ये भगवान ने बताया है. यानी मौज शौक ये वो उसके अंदर रचे पचे जो लोग रहते मनुष्य बन के भी, तो बस उसके अंदर वो घोड़ा गाड़ी ये वो फला ढीकना पूछना, अपना उसी के अंदर संवारना, मेंटेन करना, वो करना ये करना, उसी में पड़े रहते हैं. तो उसी के कीड़े बनते हैं. ये भविष्य नंबर 1 कि जो मौज शौक ऐश वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के अंदर उसके मुलाजिम बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, आसक्त बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं, डूबे बन जाते हैं, नशा चढ़ जाता है, उसी के अंदर पैदा होते हैं. अब दूसरे लोग जो हैं, जो उसके पास सुख सुविधा हो न हो, पुण्य हो न हो, उसके पास ये वृत्ति है कि कुछ भी हो दूसरे को चैन सुख चैन से जीने नहीं देना. उसकी खुजली करते रहना, उसकी टांग खींचते रहना, उसका बिगाड़ते रहना, और उसमें उसको खुशी मिलती है. दूसरे को रुलाने में खुशी मिलती है, टांग खींचने में खुशी मिलती है, खराब करने में खुशी मिलती है, खून करने में खुशी मिलती है, चोरी करने में खुशी मिलती है, हिंसा करने में खुशी मिलती है. वो रक्त पीते हैं काट के. कई लोग पशु को काटता है, फ्रेश ब्लड पीते हैं. मालूम है आपको? ऐसे लोग हैं. और बड़े उसका सेलिब्रेशन मनाते हैं. ये कहां जाते हैं? नरक में जाते हैं.